नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जाम जौली पर। अभी जो हमारे साथ है 2446 बैच के थ्रू बिहार एसआई में सिलेक्टेड मिथिलेश सर हैं। इन्होंने प्रथम प्रयास में दरोगा एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। और इनका अगर पीछे का जर्नी बता दें तो सर ने 2018 में ग्रेजुएशन किए थे और उसके जस्ट बाद जो बिहार एसआई का वैकेंसी आया था 2019 में, उसमें सर चयन हुए हैं। और सर का यह प्रथम प्रयास था। कहा भी जाता है, एक दुष्यंत कुमार जी का एक पंक्ति है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो उछालो यारो। तो सर पर यह सटीक और मत सटीक बैठ रहा है सर को पास ये शायरी। तो सर का हम पूरा जर्नी को टटोलते हैं। सर किस प्रकार तैयारी किए थे, सर का क्या खास रणनीति रहा कि सर ने प्रथम प्रयास में ही बिहार एसआई निकाले हैं। सर आपको सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू। सर आप ये बताइए कि सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा। मैंने 10th 2013 में शिशुपाल उच्च विद्यालय कम्मा जो जी। मधुबनी जिला में पड़ता है वहाँ से किए हैं। जी इंटरमीडिएट सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा से किए। जी ग्रेजुएशन फिर डीएनवाई कॉलेज मधुबनी से किए। जी उसके बाद हम ग्रेजुएशन पीरियड में पटना में रह के तैयारी किए। जी 2018 में यानी सर ग्रेजुएशन आपका फाइनल हुआ ग्रेजुएशन 2018 में। 18 में, हाँ जी 2018 में और वैकेंसी आई थी 2440 बैच का 2019 में। 19 में, हाँ। जी तो आपका सर ये प्रथम प्रयास रहा। तो सर प्रथम प्रयास में निकालने के लिए सर आपने क्या खास रणनीति अपनाया कि सर आप प्रथम प्रयास में सिलेक्ट हो गए। देखिए 2019 में हम ग्रेजुएशन के समय ही रहमान सर के कोचिंग ज्वाइन किए अच्छा, थे। गुरु वहाँ से रहमान कुछ सर के पास। जी जी हाँ, गुरु रहमान सर के पास जी तो क्लास कर लिए थे। उसके बाद 2019 में वैकेंसी आया, जी फिर सेट प्रैक्टिस करते गए, जी। निकल गया। अच्छा सर, कहा जाए तो सर इस बार सर 1275 सीट का सर वैकेंसी आई है आपके बैच के थ्रू। इस बैच में सर काफ़ी आधे के सर मतलब सीट की मुकाबला है। तो इसमें सर एक सीट पक्की करने के लिए सर छात्रों को क्या करना चाहिए। देखिए अब कंपटीशन पहले से टफ हो गया है। जी अब छात्र की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो गया है। जी इसके लिए आपको रेगुलर 6 से 8 घंटा मेहनत करना होगा। जी और बेसिक बुक लुसेंट है, लुसेंट पढ़िए। और घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो आता है हर सब्जेक्ट का पढ़ लीजिए। जी और इससे भी अगर आप पढ़ लिए हैं तो कोई बुक प्रीफर कर सकते हैं, जैसे महेश बर्नवाल का बुक आता है, जी ऐसे पढ़ सकते हैं। और लास्ट समय में जो 17 दिसंबर को एग्ज़ाम है जी उसके लिए अभी आपको 1 महीना समय लगभग बच रहा है। इसमें आपको करेंट अफेयर्स पर ज़्यादा जोर देना होगा, काहे कि 20 से 25 करेंट अफेयर्स आता है। जी जी। तो उसमें चाहिए कि 20 प्लस हम सही करके आए हैं, तब आपका रिजल्ट हो सकता है। सर देखा जाए तो सर बिहार दरोगा है, संपूर्ण जीके जीएस पर आधारित यह एग्जाम है। तो आपने सर जीके जीएस कहाँ से पढ़े सर, कौन से बुक्स को पढ़ाई किए थे, इसके बारे में देखिए हम तो बताइए। कोचिंग ज्वाइन किए थे तो सर का नोट्स भी पढ़े थे जी और महेश बर्नवाल का बुक फॉलो किए थे। और अच्छा लास्ट टाइम में जी लुसेंट लुसेंट पढ़े थे। अच्छा, लास्ट में सर आप हाँ लुसेंट पढ़े लुसेंट थे। पढ़े थे, हाँ। जी जब 1 महीना रहा तो रिवीजन के तौर पे हम लुसेंट लिए थे। सर, कोई कहता है कि लुसेंट को शुरुआती दौर में ही पढ़ना चाहिए, लेकिन देखिए आपने तो सर उल्टी पढ़े। हाँ, सबका अपना अपना रूल होता जी है। जैसे कोई सेल्फ स्टडी से तैयारी करता है तो उसको जी बेसिक के लिए लुसेंट चाहे क्राउन एक प्रीफर करना चाहिए। जी हम क्लास लिए थे तो सर का नोट्स हमारे लिए बेसिक हो गया था। जी। और उसके बाद हम हायर के लिए बुक फॉलो किए और लास्ट में रिवीजन के तौर पर हम लुसेंट फॉलो किए थे। सर प्रीलिम्स एग्जाम में सर करेंट अफेयर सर काफ़ी योगदान है मेंस में जाने के लिए। तो सर आप करेंट अफेयर कैसे करते थे, या मैगजीन पढ़ते थे, या यूट्यूब चैनल पर सर कोई आपने देखते थे वीडियो वगैरह। देखिए करेंट के लिए हम एसपीडी का पढ़ाई के लास्ट में, और अच्छा वैसे हम मंथली प्रतियोगिता दर्पण बुक पढ़ते थे। जी और लास्ट में वार्षिकांक आता है एसपीडी का, जी वो जी। पढ़ाई के एडुटेरिया का भी आता है। कोई भी एक बुक लेके आप तैयारी कर सकते हैं। यानी सर करेंट अफेयर के लिए सर आप वर्षिकांक या मैगजीन से ही पढ़ाई किए जी, हैं अब आपने। जैसे अभी 17 दिसंबर को एग्जाम है, इसके लिए जी प्रतियोगिता दर्पण का 6 माही आया है जी अतिरिक्तांक, ये ले सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। जी। और सर मेंस के लिए सर क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहिए, या सर वही प्रीलिम्स की धारा पर जिससे तैयारी कर रहे हैं वही मेंस में आपको काम देगा। तो उसी तरह से तैयारी कीजिए, बस अगर समय बच रहा है तो बुक सब पढ़िए। जी एक्स्ट्रा बुक तो महेश बनवाल का बुक है, जबरदस्त बुक है, वो अच्छा पढ़ाई कीजिए। उसमें तो करेंट्स बहुत कम रहता है, नहीं है कि बराबर रहता है मेंस में। जी जी मैथ के लिए आप आर एस अग्रवाल फ्लो कर सकते हैं। रीजनिंग तो लुसेंट से भी कर सकते हैं। जी। यानी सर मेंस में तो सर मैथ और रीजनिंग आते हैं सर 20 से 25 मार्क्स के लिए। तो सर मैथ रीजनिंग सर छात्रों को सर बहुत कमज़ोर रहता है। दरोगा एग्जाम जो तैयारी करते हैं अपना पूरा मेहनत जो है सर झोंक देते हैं जीके जीएस पर ही। तो मैथ रीजनिंग के लिए सर आपने एक्स्ट्रा क्या किए थे, या अब के सर छात्रों को सर क्या करना चाहिए कि उनका मेंस में बन सके। देखिए अभी ऑनलाइन क्लास बहुत चल रहा है, जी तो कोई भी एक टीचर का ले लीजिए, थोड़ा 1500 में मिल जाता है। जी और एसएससी एलडीसी चाहे सीजीएल का कोई पीटी का क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिए, अच्छा, मैथ का वही सो आराम से जाएगा। निकल जाएगा। हाँ
अब सर छात्रों के बीच में सर काफ़ी सर कम समय है, संभावित डेट आ चुका है कि 17 दिसंबर की होने की पूरी संभावना है। यह डेट फिक्स नहीं है लेकिन संभावित डेट है सर। तो अब सर 1 महीना सर बचा है समय, तो इसमें सर छात्र के लिए सर प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन 1 सेट लगाना कितना कारगर हो सकता है? देखिए तैयारी समय से ना, अगर आपका तैयारी 50% हो गया तभी से सेट प्रैक्टिस करना ही चाहिए। अच्छा। हर दिन एक जी। एक करते रहिए। जी। और लास्ट समय में भी आप रेगुलर 1 से 2 कर सकते हैं। जी। और सेट प्रैक्टिस करते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन जो दिया रहता है बाद में उस पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि सेट प्रैक्टिस कर लिए ABCD पढ़ लिए। अब डिस्क्रिप्शन जाके पढ़िए, चाहे आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें डिस्क्रिप्शन में फिर आपको एक नया क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जी। जिससे आप सुधार होगा। हाँ, तो सर जब आपके पास सर जो समय नज़दीक आ गया था एग्जाम को, तो आप सर सेट प्रैक्टिस का असर बढ़ा दिए थे करना, या सर वही 1 से 2 सेट लगाते थे डेली? हम डेली 2 सेट मारते 2 थे। सेट? हाँ, अच्छा, तो अभी सर छात्रों को भी 2 सेट लगाने के लिए आप लगने चाहिए। हाँ, ना अगर समय बच रहा है, ज़्यादा कोई बच्चा है जो 10 घंटा मेहनत कर रहा है, 3 भी जी। सेट मार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए। कहा जाता है सर कि एक सफल कैंडिडेट से ये सवाल पूछना चाहिए कि वो कितने घंटे पढ़ाई करते थे तैयारी को लेकर, तो सर आप कितने घंटे पढ़ाई देखिए करते हम थे? तो ग्रेजुएशन जब एडमिशन कराए तभी आ गए थे पटना, तो हम जो 4 से 5 घंटा पढ़ते थे रेगुलर। अच्छा, बस? हमारा लंबा समय मिल गया जी। था। 4 से 5 घंटा रहा डेली पढ़ाई किए? पढ़ाई किया। हाँ। और लास्ट समय में जब वैकेंसी आया तो सेट लेकिन डेली मार रहे थे। जी। और हर कोचिंग में जाकर सेट मारते थे, ऐसा नहीं कि रहमाने सर के पास मतलब सेट प्रैक्टिस आप पूरे मार्केट में मारे हैं सब मारे। जगह? हाँ, जी। सर कहा जाए तो मतलब पीटी और मेंस और एक सर फिजिकल है, इन्हीं तीनों पर सर बिहार ऐसे में सेलेक्ट होते हैं। तो पीटी मेंस के तो सर तैयारी के लिए आपने बता दिए, तो फिजिकल के लिए सर क्या मतलब पूरा निकल जाए मेंस तब जाना चाहिए मैदान में, या सर पीटी के दौरान ही फिजिकल थोड़ा थोड़ा करना चाहिए? आपने सर कैसे किया? देखिए जो एस्पेरेंट्स अगर पहले से दौड़े हैं, किसी एग्जाम में जाके दौड़े हैं, जी। तो मेंस निकलने के बाद भी करेगा तो आराम से निकाल सकता है। लेकिन जब आप कभी नहीं दौड़े, आपका वेट ज़्यादा है, तो अच्छा। पीटी निकलने के बाद थोड़ा थोड़ा दौड़ना ही चाहिए। इतना ना दौड़ लीजिए कि पढ़ाई ना हो पाए। अब सर आ जाते हैं सर मेडिकल पर। मेडिकल में सर किन्हीं का सर कलर ब्लाइंडनेस है, किसी का सर चश्मा लगा है पढ़ाई करते करते, किसी किसी का सर पैर टेढ़ा है, तो सर इन सब मुद्दों को सर कैसे चेकअप होता है, और क्या सर ये सब है तो बाहर किया जा सकता है? देखिए मेडिकल जो होता है, सभी जिला में अपना अपना मेडिकल बोर्ड बैठता है। जी। सिर्फ पटना में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए होता है, जी। तो उसमें चेक किया जाता है हर चीज़। बट कलर ब्लाइंडनेस से उतना मायने नहीं रखता है। जी। पैर लंग रहा है तो आप दौड़ नहीं सकते हैं। अच्छा। इसलिए आपको तो उसमें पहले ही दौड़ में ही छट जाइएगा ना। अब ये वहाँ तो सर मेरिट तो बनता है सर मेंस पर, फिजिकल और मेडिकल से तो इसका कुछ लेना देना है लेना नहीं। देना है नहीं। हाँ, जी। अगर हाथ और टूटा रहता है तो वो जी। सब उतना मायने नहीं रखता, वो सब चेक नहीं होता है। सिर्फ आपको बाहरी देखा जाता है। मतलब आप स्वस्थ हैं, ठीक हाँ ठाक हैं, ठीक है, तो आप हाँ, चल काहे कि सकते आप हैं। फिजिकल पास करके हैं तो इससे भी आप जी। स्वस्थ हैं। जी। तो मेडिकल के लिए सर किन्हीं को सर डाउट ना है, अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आपने बता दिए कि मेडिकल के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। हाँ, कोई टेंशन है मेडिकल, कोई टेंशन नहीं। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।